और इसी बीच अगली खबर आ रही है जयपुर से, जहां मानव अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी खबर सामने आई है, जिसमें वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2023 तक विभिन्न स्तरों पर घोर लापरवाही एवं अनियमितताएं सामने आई है। इन सब बिंदुओं को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस वार्ता की है और कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। हम इस मामले की तह तक जाएंगे और दोषी किसी भी स्तर पर व्यक्ति हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने आगे आकर इस मामले को उजागर किया है। उजागर करने के साथ साथ मामले में एक्शन भी लिया गया है। एनओसी के लिए राज्य प्राधिकारी समिति के बैठकें जो है वो नियमित रूप से आयोजित नहीं किए जाने पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा एवं अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा को पद से हटाया गया है। वहीं जांच में जैसे तैसे तथ्य सामने आएंगे उसकी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा है कि हमारा प्रयास है कि इस प्रकरण के बाद अब प्रत्यारोपण को लेकर किसी तरह की अनियमितताएं नहीं हो और ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त एवं ऑनलाइन बने। इसके लिए एसओपी एवं जरूरी गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। वहीं राजस्थान में अंग प्रत्यारोपण के लिए फुल प्रूफ सिस्टम विकसित कर मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। एक एनओसी है और इस पे इसका तारीख है 22 जुलाई 2020 और सरकारी किस अफसर के ठप्पा लगाया हुआ है? अखिल अरोड़ा, जो कि थे ही नहीं, और उनका नाम लिखा हुआ आगे डॉक्टर अखिल अरोड़ा, डायरेक्टर मेडिकल। ये देखो, ये फर्जीवाड़ा। ये अखिल अरोड़ा का नाम लगाया जो थे ही नहीं वहाँ पर, और डॉक्टर और लगा दिया आगे। एक दूसरा, ये दोनों पत्र जैसे मैंने बोला था, सुधांशु जो पंत जब सेक्रेटरी थे सेंटर में, ये है इनकी 12/12/2023 की लेटर। इसका एक पैराग्राफ कहूँगा। इट हैज़ कम टू अवर नोटिस दैट देयर इज अ प्लान टू शिफ्ट सोटो आउट ऑफ एसएमएस मेडिकल हॉस्पिटल. This has led to an adverse impact on the functioning of SOTO. Shifting of SOTO to an apparently new healthcare institution is not advisable. Apparently, this has also brought the deceased organ donation program of the state to a standstill. एक दूसरी जो चिट्ठी इनकी आई थी 29/12 को, इन्होंने लिखा है, however, it has been observed that data, especially living donor data, is either incomplete or not provided by your state. Also, your state does not have a system for collecting living donor data. परमिशन से ये बताना चाहूँगी कि आज जो जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को दी है, उसमें उन्होंने पिछले 1 साल के आंकड़े पूरे राज्य भर से एकत्रित किए, ह्यूमन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, और प्रदेश में 15 अस्पतालों में ये ट्रांसप्लांट का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 4 सरकारी हैं व 11 निजी अस्पताल हैं। जांच में आया कि एक वर्ष में लगभग 945 ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिनमें से 82 सरकारी अस्पतालों में और 863 निजी अस्पतालों में किए जाने पाए गए हैं। अभी 1.25 महीने के अंदर ही इन्होंने रिपोर्ट दी है, और क्योंकि एसीबी ने रिकॉर्ड काफ़ी जगह सीज कर लिया था, तो पहले तो रिकॉर्ड हमें वापस लेने में एक एफर्ट लगा, और जो एसएमएस में रिकॉर्ड था वह पूरी तरह से अव्यवस्थित था। उसको कड़ी से कड़ी जोड़ना, फाइल्स निकालना, पेपर्स को रिलेट करना, इसलिए उसमें काफ़ी एफर्ट लगा और टाइम भी लगा। आप में से अक्सर कई लोग मुझसे पूछते थे कि मैम बहुत टाइम लग रहा है, तो क्योंकि ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड वाज इम्पोर्टेंट, इसलिए हमने इनको टाइम दिया, और इन्होंने प्रथम फेज़ में तो 1 साल का लिया, जिससे पता चले कि क्या स्केल था। तो मैं सर की परमिशन से शेयर करना चाहूँगी कि जैसा सर ने बताया कि अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें 882 किडनी ट्रांसप्लांट हुए और 51 लिवर के ट्रांसप्लांट हुए पिछले 1 साल का जो हमने पीरियड लिया, 18 अप्रैल 23 से 31/3/24 तक का, और लगभग 269 केस ऐसे थे जिसमें डोनर और रिसीवर नज़दीकी रिश्तेदार नहीं थे। वो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में हुए हैं। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट का अधीक्षक अलग होता है
जो अस्पताल ट्रांसप्लांट करते हैं छोटा एक्ट के हिसाब से, अगर उस अस्पताल में 25 से ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हों तो वो ऑथराइजेशन कमेटी बना सकने के लिए स्वतंत्र है। उस ऑथराइजेशन कमेटी में राज्य सरकार का नॉमिनी भी होना चाहिए। इंटरनल जो उनकी व्यवस्था है उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्ड यूज किया गया है एक्ट में। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस अस्पताल का अधीक्षक भी हो सकता है, वो एक कमेटी भी बना सकता है, ये उसके डिस्क्रेशन पे है। तो नियर रिलेटिव्स के केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो एनओसी जारी करने के लिए स्वतंत्र है। जो नियर रिलेटिव्स नहीं है उसके लिए ऑथराइजेशन कमेटी की एनओसी की आवश्यकता है। ऑथराइजेशन कमेटी हॉस्पिटल बेस्ड हो सकती है या स्टेट ऑथराइजेशन कमेटी हो सकती है। एसएमएस के केस में एसएमएस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन किया गया था। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सुपर स्पेशलिटी में किडनी के ट्रांसप्लांट हो रहे हैं उसके लिए एनओसी जारी कर रही है। एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है